श्री सीताराम। भगवती दुर्गा में या सनातन धर्म में आस्था रखने वाला शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कुंजिका स्तोत्र से अपरिचित हो। कुंजिका माने सरल भाषा में अगर हम कहें तो चाबी होता है, यानी पूरे दुर्गा पाठ की ये चाबी है। और इसके बारे में वैसे भी मान्यता है कि कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, यानी कुंजिका पाठ के करने मात्र से दुर्गा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अब मूल बात यह है कि आखिर इसकी महत्ता ऐसी क्या है कि इस छोटे से पाठ का जो फल है वो पूरे दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय के समान बताया जाता है। अगर इसको हम सर्वाधिक जो इसका प्रचलित पाठ है वो देखें तो रुद्रयामल तंत्र के शिव पार्वती संवाद में जो गौरी तंत्र है उसके ये कुंजिका स्तोत्र उपलब्ध होता है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जो दुर्गा सप्तशती है उसमें शिवा के संवाद के रूप में पहले पूर्व पीठिका है जिसमें श्रृणु देवी प्रवक्ष्यामि की बातें हैं, फिर इसकी क्या महत्ता है आदि आदि सारी चीजें। अब कुंजिका के बारे में दो तरीके से धारणा है। एक तो कहा जाता है कि मारणम मोहनम वश्यम, यानी जो अष्टकर्म की बातें हैं, तो इसका हम क्या अर्थ लें। पहली बात ये कि अगर इसका आध्यात्म परक अर्थ लें तो यहाँ मारण का अर्थ किसी दूसरे व्यक्ति को मारना नहीं है, अपनी बुरी प्रवृत्तियों को खत्म कर देना है। आपके अंदर क्रोध की मात्रा अधिक है, लालच की मात्रा अधिक है, छल कपट की मात्रा अधिक है, सत्य भाषण की मात्रा अधिक है, तो इसको मार देना है। वशीकरण करें तो जो मन की बेचैनी है, मन का गलत जगह पे लग जाना है, उसको अपने वश में कर लेना है। मोहन की बात करें तो अपने इष्ट देव के प्रति हम मोहित हो जाएं, यही वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका मोहन का रूप है। स्तंभन की बात करें तो इंद्रियों का जो भोग विलास के प्रति लालच है, वासना है, उसका रुकावट। उच्चाटन कहें तो भक्ति मार्ग में चलने के लिए छटपटाहट, मुक्ति मार्ग के लिए पथिक बन जाएं, इसकी छटपटाहट। तो इस तरीके से इसके आध्यात्म परक अर्थ हैं। लेकिन तंत्रात्मक अगर इसकी चर्चा करें तो ये सिद्ध है कि अष्टकर्मों में इसके प्रयोग होते हैं और पूर्ण रूप से लाभकारी भी होते हैं। चूंकि वो चर्चा सार्वजनिक पटल पर करना उचित नहीं है, इसलिए वो मैं चर्चा नहीं करता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुंजिका स्तोत्र के भी कुछ पाठ भेद होते हैं। सारी कुंजिकाएं सही हैं, लेकिन सर्वाधिक जो प्रचलित है वो रुद्रयामल तंत्र की है। मेरे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि 144 प्रकार की कुंजिकाएं उन्होंने अपने जीवन में भिन्न भिन्न स्थानों में देखी हैं। कुछ की पांडुलिपियों के दर्शन तो मुझे भी हुए, संपूर्ण मैंने भी नहीं देखा, लेकिन जितने मुझे दर्शन हुए उसमें मैं कह सकता हूं कि कम से कम 50 से अधिक कुंजिका के पाठ भेद तो मैंने स्वयं देखे हैं। 144 पूरा देखने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला। बहुत सारी पांडुलिपियां लुप्त भी हो गईं, कुछ उपलब्ध भी हैं। अब चूंकि उनकी चर्चाएं सार्वजनिक नहीं, मूल बातें क्या हैं, कुंजिका को समझना और दुर्गा सप्तशती से उसका संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। देखें, जब हम दुर्गा सप्तशती के संबंध में कहते हैं कि इसका शाप उद्धार करना है, इसका उत्कीलन करना है, इसका मतलब क्या है। वैसे तो उसके जो श्लोक मंत्र दिए हैं सब शापोद्धार करिए, उत्कीलन कीजिए, शाप विमोचन करिए, सब करिए। मूल बात यह है, शाप विमोचन का अर्थ अगर समझना चाहें तो ये है कि उस प्रक्रिया का ज्ञान हमको गुरु कृपा से हो जाए जिस प्रक्रिया से हम दुर्गा सप्तशती का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। हजारों हजार परमाणु बम से भी अधिक दुर्गा सप्तशती में बल है, लेकिन हम उसका पूर्ण लाभ इसलिए नहीं ले पा रहे कि उसकी जो प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। चूंकि तंत्र की मान्यता है कि अयोग्य व्यक्ति इसका दुरुपयोग न कर ले, इसलिए उसकी जो प्रक्रिया विधि है, उसकी साधना विधि है, उसको गोपनीय कर दी जाती है। ये कोड वर्ड है और कोड को डिकोड करना है। तो कुंजिका स्तोत्र एक तरीके से कोड में की गई पूरी वो चर्चा है जो कि दुर्गा सप्तशती से कैसे लाभ ले सकते हैं उसकी पूरी व्याख्या है। अब आप इसको गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से डिकोड कर लेते हैं, यानी इसको समझ लेते हैं, तो दुर्गा सप्तशती कल्पवृक्ष से भी श्रेष्ठ आपको फलवती सिद्ध हो जाएगी। एक तो बात ये है। दूसरी बात, पाठ अवश्य करें, पाठ का बहुत लाभ है। लेकिन मूल में कुंजिका का जो महत्व है वो यही है कि पूरी दुर्गा सप्तशती में कहाँ किस
श्लोक से क्या कर सकते हैं, किस श्लोक को कैसे कर सकते हैं, इसकी चर्चा है। आचार्य भास्कर राय की दुर्गा सप्तशती पर टीका हो, कात्यायनी तंत्र हो, वाराही तंत्र हो, सप्तशती सर्वस्व आदि हो, इन ग्रंथों का अगर हम अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि दुर्गा सप्तशती का जो हम वर्तमान रूप देखते हैं उससे बहुत बहुत अलग चर्चा है। लेकिन मूल में गीता प्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने एक प्रामाणिक पाठ उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही साथ कुंजिका की अगर हम बात करें तो कुंजिका मूल में कितनी कुंजिका है? क्या शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि से कुंजिका है, या केवल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे से कुंजिका है? अब यहाँ भी दो बातें हैं कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे पढ़ें या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे पढ़ें। इसकी चर्चा तो मैं नवारण मंत्र की कभी किसी वीडियो में कर दूंगा। लेकिन इसमें पाठ भेद बहुत सारे हैं, एक दो पाठ भेदों की तो मैं चर्चा कर देता हूं, लेकिन मूल बातें जो मुझे कहनी है वो यही कहनी है कि कुंजिका स्तोत्र के संबंध में हमारी आपकी मान्यता कुछ ऐसी होती है कि ये केवल दुर्गा सप्तशती के लिए है, जबकि बहुत सारी कुंजिकाएं हैं, भिन्न भिन्न तंत्र ग्रंथों की अपनी अपनी कुंजिकाएं हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दुर्भाग्य रहा, बहुत सारी पांडुलिपियां नष्ट हो गईं, बहुत सारी अप्रकाशित रह गईं, तो इसलिए, और हम पढ़ना चाहते नहीं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं। लेकिन सौभाग्यवश दुर्गा सप्तशती और दुर्गा सप्तशती की ये रुद्रयामल वाली कुंजिका वर्तमान में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, गुरु ने अगर आज्ञा दी है तो अनुष्ठानिक क्रम भी करें। लेकिन मूल बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि कुंजिका का जो लाभ है वो पूर्ण रूप से आपके सामने दृष्टिगोचर तभी होगा जब गुरु कृपा से आप उसके एक एक अक्षर को दुर्गा सप्तशती से जोड़ करके समझ लेंगे कि इसका मतलब क्या है। उदाहरण के तौर पर जो गीता प्रेस की कुंजिका है उसके श्लोक संख्या या मंत्र संख्या 6 में कहा जाता है, धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वाम विम वुम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रुम कालिका देवी शाम शिम शुम में शुभम करो। इसको साधारण तौर पर आचार्यगण कहते हैं कि अगर आपका पारिवारिक तनाव हो, पति पत्नी में संबंध कड़वाहट भरा हो, तो इस मंत्र का जप करें। निसंदेह इस मंत्र का जप लाभकारी होता है, इसमें कोई दुविधा नहीं। लेकिन इसके अगर हम गूढ़ विधाओं में जाएं तो इसका मतलब क्या, यानी इन जो वर्णमालाओं में दुर्गा सप्तशती की चर्चा है वो किस प्रकार से दुर्गा सप्तशती से लाभ ले सकती है, एक तो ये है। और दूसरा, इतना हिस्सा जो धाम धीम वाला है शुभम कुरु तक, ये गृहस्थ व्यक्ति के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। यानी वो साधक जो गृहस्थ है वो दुर्गा सप्तशती के कितने हिस्सों में किस प्रकार से लाभ करे, जिसमें बहुत ज़्यादा बिना ब्रह्मचर्य की जटिलताओं में जाए बिना उसको पूर्ण लाभ हो जाए, उसका एक गोपनीय प्रकरण है। लेकिन उस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाते। तो ऐसी स्थिति में कहने के लिए कुंजिका स्तोत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और भी कह देता हूँ कि अगर आप कुंजिका का अनुष्ठान कर रहे हैं तो ऐसी चर्चाओं में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हर बार शिव उवाच से लेकर के शृणु देवी प्रवक्ष्यामि यहाँ से प्रारंभ करके और फिर न तस्य जायते सिद्धिर्निरोधनम था यहाँ तक करना है? देखिए, कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप 108 पाठ प्रतिदिन कर रहे हैं तो पहले पाठ में शिव उवाच से शृणु देवी प्रवक्ष्यामि सब शुरू करिए और रोदनम यथा तक पूरा करिए, और उसके बाद दूसरे पाठ से लेकर के और अंतिम पाठ के एक पाठ पहले तक ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे से शुरू किया करिए, और 8वें श्लोक तक या 8वें मंत्र तक पाम पिम पुम पार्वती पूर्णा खाम खिम खुम खेचरी तथा और साम सिम सुम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिम कुरुष में, यहाँ तक जो है यहाँ तक आप पढ़ लें तो ये भी पूरी कुंजिका मानी जाएगी। क्योंकि जो इसके पहले की चर्चा है वो पूर्व पीठिका है, शिव शिवा के संवाद के तौर पर हैं, और बाद के जो 2 श्लोक की चर्चाएं हैं वो उसके महात्म्य आदि से संबंधित है। फलश्रुति आप इसको समझ सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को समझेंगे, यानी अगर एक से अधिक पाठ करना है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे से शुरू करिए और साम सिम सोम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिम कुरुष्व में यहाँ तक आप पाठ करिए तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही पाठ कर रहे हैं तब तो आप पूर्ण करिए। तो 2 तरीके की कुंजिकाओं के उच्चारण में कर दे रहा हूं, एक जो रुद्रयामल के सर्वाधिक प्रचलित पाठ है और गीता प्रेस ने प्रकाशित किया है। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्।
ये पहला श्लोक है। न कवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। ये दूसरा श्लोक है। इसमें बताया गया कि किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ ये समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी का मतलब क्या, कि हम मूल बातें सारी समझ गए। अब जैसे यहीं एक चर्चा कर दूं, दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गला, कीलक और रहस्य त्रय, यानी कि जो बाद में 3 रहस्य पढ़े जाते हैं, ये बहुत बाद में ऐड हुए हैं। मूल में दुर्गा सप्तशती में यही 13 अध्याय था और इन्हीं 13 अध्यायों के कुछ श्लोकों से कवच, अर्गला और कीलक के काम लिए जाते थे। कभी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यतरम देवी देवानाम अपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिर्व पार्वती। भगवान शिव कहते हैं कि इसको इस तरीके से अपने निजी अंगों के जैसे गोपनीयता रखी जाती है वैसे रखिए। अच्छा, मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनो चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम, यानी केवल पाठ मात्र से सिद्धि हो जाती है। ठीक है। इसके बाद एक शब्द आता अथ मंत्र। तो अथ मंत्र का उच्चारण करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो केवल इंडिकेशन है कि अब मंत्र है। इसके बाद है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम ग्लौं हुम क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। इसके बाद एक शब्द आता इति मंत्र। इति मंत्र भी उच्चारण नहीं करना, यानी अथ मंत्र और इति मंत्र ये केवल आपकी जानकारी के लिए, यानी अथ मंत्र का मतलब अब मंत्र है और इति मंत्र यानी मंत्र पूरा हो गया। इन दोनों शब्दों का उच्चारण नहीं होता है। इसके बाद नमस्ते रुद्र रूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दनी नमः कैटभारिण्यै नमस्ते महिषार्दनी नमस्ते शुंभहंत्रै च निशुंभासुरघातनी जागृतं हि महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्व मे ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाव्यदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वाम वीं वूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शें शौम्ये शुभम कुरु हुम हुम हुंकार रूपिण्यै जम 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 जम्भनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। इसके बाद जो वर्णमालाएं प्रारंभ हो जाती हैं अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम ऐं विम हम छम धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पाम पीम पूम पार्वती पुरुणा खाम खीम खूम खेचरी तथा साम सीम सुम सप्तशती दिव्या मंत्र सिद्धिम कुरुष्व मे। फिर इसके बाद इसके बारे में चर्चा है। इदम तो कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती, यानी ये जो कुंजिका स्तोत्र है ये मंत्र की जागृति के लिए है, इसको अभक्त को नास्तिक को नहीं देना है। फिर यस्तु कुंजिकया हीना यस्तु कुंजिकया देवी हीनाम सप्तशतीम पठेत न तस्य जायते सिद्धिररण्य रोदनम यथा, जिसमें कहा जाता है कि जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसको सिद्धि नहीं मिलती, जैसे एक जंगल में कोई रोए तो कोई सुनता नहीं है। देखिए, यस्तु कुंजिकया देवी ही नाम सप्तशतीम पठेत। अब यहाँ इसको पुनः समझना पड़ेगा कि बिना कुंजिका के सप्तशती पढ़ना निरर्थक सिद्ध हो जाता है। तो निरर्थक का मतलब क्या है कि आप उस चीज को पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले पा रहे कि जो दुर्गा सप्तशती का लाभ है। तो एक तो ये पाठ है, इसमें कई जगह पाठ का भेद होता है। दूसरा वाला भी मैं पढ़ देता हूं। जो दूसरा कुंजिका है वो जहां से मंत्र शुरू होता है वहां कुछ इस तरीके से होगा। ओम श्लैं हूं क्लीं ग्लौं जूं सः ज्वलोज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल प्रबल प्रबल हम सम लम छम फट स्वाहा। एक तो ये। इसके बाद फिर कुंजिका जब वहाँ प्रारंभ होती, दूसरा पाठ में पढ़ रहा हूँ। अमूमन अच्छा ये हो कि जो मैंने पहला पाठ कहा है वही आप स्वीकार करें, लेकिन आप इसको भी ले सकते हैं, इसके भी प्रभाव बहुत अद्भुत है। दूसरा पाठ जो शुरू होता है वो ऐसे शुरू होता है। नमस्ते रुद्र रूपायै नमस्ते मधुमर्दनी नमः कैटभारिण्यै नमस्ते महिषासनी नमस्ते शुंभहंत्रै च निशुंभासुरघातनी जागृतं हि महादेवी जपम सिद्धिम कुरुष्व मे ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कालरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे नो अभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी
धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नी वाम विम वुम वागेश्वरी तथा। अब यहाँ से देखें काफ़ी परिवर्तन है। क्राम क्रीम श्रीम में शुभम कुरु ऐम ओम ऐम रक्ष सर्वदा। ओम 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 काररूपायै ज्राम 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 भाल नादिनी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शेम शोम में शुभम कुरु। ह्रोम ह्रोम ह्रोमकार रूपिण्यै ज्रम 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 भाल नादिनी भ्राम भ्रीम भ्रोम भैरवी भत्रे भवानी ते नमो नमः। ओम अम कम चम टम तम पम यम शम बिंदुरार्विर्भवा विर्भव हम सम लम छम मयि जाग्रय जाग्रय त्रोटय त्रोटय दीप्तम दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा खाम खीम खूम खेचरी तथा म्लाम म्लीम म्लूम दीव्यति पूर्णा कुंजिकायै नमो नमः। साम सीम सप्तशती सिद्धिम कुरुष्व जप मात्रतः। तो ये दूसरी दुर्गा सप्तशती का कुंजिका स्तोत्र है। अब आप पहले से अगर इसको मिला ले तो आधा मिलता है, आधा नहीं मिलता है। इस तरीके से टोटल 144 कुंजिकाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं। अब कहाँ किसके पास पांडुलिपियों में है, कुछ प्रभु कृपा से मैंने देखी हैं, कुछ विभिन्न पुस्तकालयों में उपलब्ध होंगी। और हर कुंजिका का, अब जैसे मैंने पहले वाला रुद्रयामल का जो कहा, हालांकि इसको भी रुद्रयामल का ही कहा जाता है, उस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे विभिन्न तंत्र हैं और हर तंत्र के आधार पर दुर्गा सप्तशती के प्रयोग विधियां अलग अलग हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में एक मंत्र आता है, ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। आकर्षण के लिए अमूमन इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन हवन की प्रक्रियाओं में इस एक मंत्र को दो मान लेते हैं, यानी ज्ञानी नामोपि चेतांसी देवी भगवती हिसा यहाँ तक, और दूसरा जो लाइन है वो दूसरा मंत्र हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं दुर्गा सप्तशती के संबंध में कहने की, लेकिन सरल बात बस इतनी सी कि आप भगवती दुर्गा पर आस्था रखें, शुद्ध भाव शुद्ध उच्चारण के साथ कुंजिका स्तोत्र का जो पाठ आपको अच्छा लगे वो करें। अगर गुरु कृपा से गुरु द्वारा प्रदत्त मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा है। इस संबंध में फिर भी अगर कोई जिज्ञासा रह जाए तो निसंकोच पूछें, स्वमति के अनुसार मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हाँ, प्रश्न में कुतर्क न हो। सीताराम।